पितृपक्ष ये केवल और केवल पितरों के निमित्त से ही इस पक्ष को रखा गया है, शास्त्रों में बनाया गया है। पितृपक्ष में कौन कौन से काम करने चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये पहले जान लेना चाहिए। देखिए, ये 15 दिन में कोई भी नया ना वस्तु ना कपड़े, यहां तक कि घर में भी कोई नवीन वस्तु नहीं लाई जाती। वर्णन तो बहुत कुछ है। 15 दिन तक साबुन नहीं लगाना है। साबुन क्यों नहीं लगाना है? कि हमारे जो रोम से जो जल गिरता है उसे भी पितृलोक लेते हैं। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि आप नहाओ तो शरीर को पहुंचो नहीं। ये 15 दिन तो आप खास करके नहीं पहुंचिए। इस देह से गिरा हुआ जो जल है, बालों से, अंगों से गिरा हुआ, रोम से गिरा हुआ जो जल है, वो पितृलोक लेते हैं। छौर, कर्म, नाखून आदि नहीं बनवाना चाहिए। और हो सके तो 15 दिन अगर जो लोग जल देते हैं, पता है ना 3 ऋण होते हैं। कौन कौन से ऋण होते हैं? 3 ऋण होते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, ऋषि ऋण आदि आदि बहुत सारे ऋण होते हैं, लेकिन उसमें भी पितृ ऋण जो है इतना सूक्ष्म है। पितृ ऋण हर व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये ऋण हो जाए तो महाराज बहुत सारे व्यवधान आते हैं जीवन में। उदाहरण के लिए यहां तक लिखा है कि अगर आपने इन 15 दिनों में कोई दोषपूर्ण, पापपूर्ण काम कर लिया तो आपको पितृदोष लग गया। और ये पितृदोष आपके विवाह में व्यवधान करेगा। ये आपके कार्य जो भी आप करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें बाधा बनेगा। संतान प्राप्ति के लिए किसी के घर में संतान आती है और वह मर जाती है, या 2-3-4 महीने में ही वो समाप्त हो जाती है। ये जितना का जितना होता है, ये पितृदोष के कारण होता है। ऋषि पंचमी की कथा है, आप लोगों ने शायद श्रवण की हो या ना की हो। उसमें लिखा है एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मणी थी। कथा तो विस्तार से है। उसमें केवल इतना सा दोष हो गया, क्या? ऋतुकाल से उसकी पत्नी थी, 2 दिन हुए थे और श्राद्ध हो रहा था। श्राद्ध हो रहा था और उस श्राद्ध में वो सामग्री ले ही जा रही थी पिंडदान आदि की। बस उसने नजर कर ली, देख ली, बस उतने में ही दोष लग गया। और कहते हैं पिंडदान हुआ और उनकी गति क्या हुई? जो ब्राह्मणी थी ना, जो जिसने दृष्टि डाली थी, वो बनी कुतिया, और वो जो मनुष्य था वो बना बैल। उसके यहाँ धर्मात्मा यद्यपि संतान पैदा हुई। जब उनकी तिथि आई और पिंडदान करने लगे, तो जो कुतिया बनी थी ना, उसी की माँ थी। वो आई कि हमारे लिए यही है, तो गई खाने के लिए। जैसे खाने के लिए दौड़ी, वैसे एक डंडा में मिला उसको, भाग गई। यहां तक महाराज वो बैल और वो दोनों कुतिया एक जगह बैठ के कि बताओ, हमारा तो आज श्राद्ध है और हमें डंडा खाने मिल रहा है। किस अपराध से मिला? तो वो पुत्र धर्मात्मा था, उसके कानों में आवाज आई, उसने उनके दोष बता दिए। तो दोष ये है, अगर कोई श्राद्ध कर्म, कोई पितृ के निमित्त काम, वैसे तो आजकल लोग मानते ही नहीं हैं पूर्वजों को, लेकिन अगर आपके कारोबार में झंझट आ रही है, कारोबार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, ग्रह में क्लेश है, नाना प्रकार के क्लेश हैं, कोई आपकी मानता नहीं है, या फिर एक परिवार में एकजुट होके नहीं रहे, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा है, तो पितृदोष है। पितृदोष में तो यहां तक लिखा है महाराज, हाँ, कहते अगर पितृदोष होगा तो घर में लड़कियों का ज्यादा जन्म होगा।
पुत्र, क्योंकि पिंड दान करने वाला तो पुत्र ही होता है ना। हाँ, पुन्ना नाम नरके त्रायति इति पुत्रा, जो पुन्ना नाम के नरक से तार दे उसका नाम है पुत्र, जो नरकों से जाने से बचा ले। और पता है, जिसके घर में धर्मात्मा संतान आती है उसके पितृ नरक में भी हों तो वो खुश रहते हैं। क्यों? नरकों में कौन सी प्रसन्नता होती? उनको ये प्रसन्नता होती है कि अब हमारे घर में कोई धर्मात्मा आ रहा है, वो अच्छा धर्म का पालन करेगा, सदाचार का पालन करेगा, हमारे निमित्त से पिंडदान करेगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और स्वर्ग में बैठे हुए धर्मात्मा लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हमारे कुल में ऐसा पापात्मा दुष्ट दुराचारी पैदा होगा जिसके कारण से हमें इस स्वर्ग से गिरना पड़ेगा। ये पितृपक्ष 15 दिन का है, सबका पक्ष है ना। ये पितृपक्ष क्यों कहा जाता है? कि इसमें केवल और केवल आप तर्पण कीजिए। और पता है ना, ऋषियों का तर्पण कैसे होता है? जौ से। देवताओं का तर्पण कैसे होता है? चावल से। और पितृ जो तर्पण है वो होता है तिल से, काली तिल से। अब कहो महाराज करना तो चाहते लेकिन पता नहीं है। कुछ ना हो आप जलाशय चले जाएं, हाथ में जल ले लें, अग्रभाग कर लें, कुशा का जो पहला भाग होता ना आगे का अग्रभाग, वो कर लें, चावल ले लें और चावल लेकर के बस ऐसे करके दे दें। यहां से ये देव तीर्थ होता है, आप लोगों को पता है, ये देव तीर्थ है। ये इससे देवताओं को अंजलि दी जाती है। और फिर इसके बाद ऋषियों को दीजिए। ऋषियों को कैसे देना है? ऐसे, यहां से कुशा को मोड़ लीजिए, हाथ में जौ ले लीजिए और बीच से जल दीजिए उनको, उत्तर की ओर मुख करके। और जब पितरों को देना है तो दक्षिण की ओर मुख करके, जड़ से, कुशा के जड़ से पितरों को यहां से, ये पितृ तीर्थ है ये। इसलिए इसका प्रयोग पता कब होता है? जब पिंड दान होता है, पिंडों की पूजा होती है तो इससे चंदन लगाया जाता है। अपन को लगाना है तो आपको इससे चंदन, कभी भी अपने को चंदन लगा तो इससे लगाओ। देवताओं को, गुरुओं को, बड़ों को चंदन लगाना तो इससे लगाइए। बात समझ में आ रही ना? हाँ, तो ये पितृ तीर्थ है, इससे पितरों को जल देना चाहिए दक्षिण की ओर। अब उसका बहुत कुछ विधान है, सभ्य हो असभ्य हो। अब जो जनेऊ पहनते हैं उनको पहले पूर्व की दिशा की ओर चावल छोड़ के, और जब देवताओं को अर्घ देना तो जैसे हैं वैसे रहें। उत्तर की ओर जब ऋषियों को जल देने लगे तो कहते जनेऊ को कंठी बना लें, और दक्षिण की ओर जब जल देने लगे पितरों को तो असभ्य हो जाए। जनेऊ को दूसरे कंधे में रख लें। बात समझ में आ रही कि नहीं? इस कंधे से इस कंधे में ले ला के ऐसे। बहुत कुछ है बताने के लिए। पितरों के निमित्त से किया गया सत्कर्म पितरों को मिलता है, इसलिए पितृपक्ष है। कौन सा पक्ष है जी? हाँ। और इन 15 दिनों में हो सके तो धर्म का पालन करें जितना हो सके, और हो सके तो देखिए आप लोगों को बताएं, कम से कम 5 बलि निकालिए। रोज नहीं निकाल सकते तो जिस दिन आपके बुजुर्गों की तिथि हो उस दिन तो कुछ ना कर पाए, वैसे तो ब्राह्मण जिवाइए, मीठा खिलाइए उनको, जिससे हमारे पितृ लोग तृप्त हो जाएं। और पता है आप लोगों को, ये 15 दिन जो है कपड़े भी साफ नहीं करने चाहिए। यहां तक लिखा है, नदी से जो स्नान करके व्यक्ति निकलता है दक्षिण की ओर लेकर के, अगर अपने कपड़े निचोड़ देता है ना, तो जो कपड़े से गिरा हुआ जो जल है वो पितरों को मिलता है।
वस्त्र निष्पीडनम यथा, तो उससे तृप्त होते हैं पितृदेवता। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं आप, तो दक्षिण की ओर मुख करके उनका नाम लेके आप रो दीजिए, बस इतने में ही वो तृप्त हो जाएंगे। हाथ उठा कह दीजिए कि हम आपके तर्पण करने में असमर्थवान हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं, जो भी कृत कर रहे हैं, आपको कुछ ना हो तो आप लोगों से हम कहा करते, देखो भाई धर्म का पालन करो, बड़ों की कृपा मिलती है तो हर काम होते हैं। और ये पितृ ऋण जो है ना, ये इसका तो महाराज थोड़े से में ऋण चढ़ जाता है, दोष हो जाता है। इसलिए 15 दिन में ये काम नहीं करिए। हाँ, और लिखा तो यहां तक है कि अगर हो सके तो जलाशय जाइए आप, जमुना जी आदि, गंगा आदि आपके पास में हो तो वहां पर जाएं और वहां जाके आप तर्पण करें। कौओं को, चींटियों को हो सके तो खिलाइए। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो गाय तो मिलेगी, सबके निमित्त से आप गाय को खिला दीजिए। गाय में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। पितरों के निमित्त से किया गया काम आपके जीवन में सफलता देगा। जो रुके हुए काम है वो पूर्ण हो जाएंगे पितृ देवता की कृपा से, इसलिए वो देव हैं। गया क्यों जाया जाता है? कहते अपने पितरों में मिलाने के लिए जाते हैं, वो देवता हो जाते हैं, वो फिर मनुष्य नहीं रह जाते हैं। जब पितृ देवता जब हमारे पितरों में मिल जाते हैं ना, घर के सदस्य, तो वो देवता हो जाते हैं। फिर उनको बुलाया नहीं जाता, ना उनका आवाहन होता है। हाँ, उनकी तिथि आए तो उनके निमित्त से आप सब करें, लेकिन उनका आवाहन नहीं होता है। किसी ने हमसे प्रश्न किया, महाराज हम गया जी चले गए थे, गया जी में, गया का अर्थ है गया, वापस नहीं आएगा फिर वो जीव। गया का अर्थ गया, पितरों में मिल गया। तो प्रश्न किया, महाराज हम गया जी गए तो हम कर आए हैं, अब ये बताइए कि क्या हम अगर उनका श्राद्ध करना चाहें तो उनका आह्वान होगा क्या? कहा बिल्कुल नहीं होगा आह्वान। जो गया तो गया, उनके निमित्त से आप करिए, जितना हो सके दान करिए, ब्राह्मणों को खिलाइए, आह्वान नहीं करिए। लेकिन और ये 15 दिन हो सके तो जितना ज्यादा गरीबों को खिलाइए, सत्कर्म करिए। भागवत जी की कथा, ये मोक्षदायिनी कथा है भागवत जी की, वो पितरों के लिए ही है। धुंधकारी, अभी आगे आप सुनेंगे कि धुंधकारी मर गया, प्रेत बन गया था। अगर मरने के बाद हमारे पितर, हमारे पूर्वज अगर किसी ऐसी योनि में भटक रहे हों कि महाराज आपको भी नहीं पता हो कि किस योनि में है, अगर उनके निमित्त से भी भागवत सुन ली जाए तो उनका उद्धार हो जाता है। और हमेशा जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं कथा, उन लोगों के लिए है कि वो 3 घंटे तक बैठें। अगर आप जजमान नहीं बने तो कोई बात नहीं है, जजमान बने तो अच्छी बात है। बस जब भी कथा सुनने बैठें तो पितरों देवताओं के हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ के कहें चलिए आपके निमित्त से यह भागवत हम सुन रहे हैं। हाँ, उनके निमित्त से सुनिए, उनका कल्याण होगा होगा। पितृपक्ष केवल और केवल पितरों के लिए हैं। जितना हो सके सत्कर्म करिए, नई वस्तु घर में नहीं लाइए, और जितना हो सके आप तर्पण करें, श्राद्ध करें, श्राद्ध कर्म करें। जो तिथि आए ना, जो जिस तिथि में जीवात्मा दिवंगत हुई है, उस तिथि में उनकी निमित्त से ब्राह्मण भोज, तर्पण आदि, और हो सके तो हमारा श्राद्ध करिए घर में। और हम कहा करते हैं, देखिए जी श्राद्ध करें तो ऐसा नहीं कि अपने परिवार वालों को ही खिलाएं, ये बिल्कुल नहीं। अनंत भगवान की कथा है, उसमें एक कथा ऐसी भी आती कि 2 बहनें थी, ब्राह्मणी थी। जब उनको दान देना रहता तो एक दूसरे को दान दे देती, एक दूसरे को खिला देती। वो मरने के बाद 2 नदी बन गई। हमेशा ब्राह्मण को ही खिलाना चाहिए। आप ब्राह्मण कुल में, अच्छी बात है, जन्म आपका हुआ है, आपके संबंधी भी ब्राह्मण हैं,
लेकिन ब्राह्मण उन्हीं को खिलाइए जो आपके संबंधी ना हो, जो ब्राह्मण कर्म करते हों, जो कम से कम आपके यहाँ से जाने के बाद जो भोजन आपने कराया है उससे वो भगवान का भजन करें तो ठीक है। अगर आपने खिला दिया, दे दिया और उसने मन से पाप कर्म किए और जो आपने द्रव्य दिए उससे ही पाप, तो जीवात्मा के उद्धार नहीं होगा और पाप और लगेगा। इसलिए बहुत सूक्ष्म है हमारा शास्त्र, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए कोशिश करिए। देखिए, दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से दुर्गति का नाश होता है। अब जो हमारे पूर्वज चले गए, जिनकी दुर्गति हो रही है, उनकी दुर्गति का नाश करना है तो दान दीजिए, सत्पात्र को दान दीजिए। हो सके तो आप जितना हो जाए, जितना बन जाए, जितना समर्थवान आप हो, उसके अनुसार से कार्य करना चाहिए। 7 पीढ़ी का ऋण चढ़ा रहता है। कितने? 7 पीढ़ी। और केवल पिता नहीं, ननहाल पक्ष का भी रहता है। और 21 पीढ़ी होती हैं। कितनी होती हैं पता है? 21 कैसी होती हैं? 7 हमारी माता की, 7 हमारी पूर्वज और 7 जो आएंगी वो 21 पीढ़ी कहते ना। 21 पीढ़ी का धर्मात्मा व्यक्ति है। 21 पीढ़ियों के लिए ये भैया इसने धर्म कर लिया। तो अपने ननहाल पक्ष में भी, अगर ननहाल पक्ष में कोई ना हो ना, तो उनके निमित्त से भी आप दान करिए। उनका नाम गोत्र जान लीजिए और उनके निमित्त से भी दान करिए। आप किसी तीर्थ में जाएं, जब आप स्नान करें तो अपने माता पिता अगर नहीं है, वो हैं तो अच्छी बात है, उनके निमित्त से तो स्नान करने हैं। अगर नहीं भी हैं तो ही भी उनके निमित्त से स्नान करना है। एक डुबकी उनके नाम से भी लगानी है, उनके नाम से भी तीर्थ में जाके दान करना है, वो मिलेगा उनको। जीवन में ये जो शास्त्र हैं बड़े सूक्ष्म हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। पद्म आप अगर देखें तो गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी यातनाएं लिखी हैं जीव के लिए। भागवत जी में 28 प्रकार के नरक हैं। उन नरकों का वर्णन है कि जिसने, अब कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसने पाप कर्म ना किया हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप कर्म ना किया हो। तो पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान का नाम तो है, लेकिन महाराज अगर आप नाम नहीं ले सकते तो आप दान करिए, भगवान की सेवा करिए। हाथ भगवान, क्योंकि देखिए मन क्रम वचन से ही तो कहना चाहिए पाप होता है। आपके शरीर से पाप होगा, मन से पाप होगा। इसलिए काया से पाप हुए तो काया से दान करो, इस काया से भगवान की सेवा करो, इस काया से पितरों का तर्पण करो। और हम कहा करते हैं वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने महाराज अपने पितरों के भाग्य से, उनके आशीर्वाद से महाराज ये भगवान की कथा रखी है। हमने एक उसमें भी जो बैनर छपा था उसमें भी हमने कि उनका ही है जो आपके पास है ना, वो किनका है बोलो भाई? उनका है। अब किसी के दादा, किसी के परदादा तो धन छोड़ के गए होंगे ना, तो वो परदादा का धन है। अब वो तो चले गए, लेकिन वो सब कमा के आपको दे गए, तो वो भी तो ऊपर से सोचते होंगे भाई ये कर क्या रहा है हमारे धन का, हमारे लिए भी सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। जिन्होंने दिया है उनके निमित्त से कुछ ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्यों? क्योंकि महाराज उनका वो वही तो देखते हैं। अगर ये धर्म कर्म कर रहा है तो और आशीर्वाद देते ऊपर से कि तू खूब सुखी रहे, और धर्म कर्म नहीं कर रहा है वो पैसे ही महाराज हाँ पाप कर्म में लगा रहा है, अपने में लगा रहा है, तो आशीर्वाद की जगह श्राप दे देते हैं कि तू जल्दी से हाँ मेरा जो धन है वो समाप्त हो जाए, फिर देख तेरा क्या होता है। तो कई बार श्राप भी मिल जाता है। इसलिए अगर पितृ देवता की कृपा से सब कुछ मिला है तो जरूर महाराज उनके निमित्त से पुण्य दान धर्म करना चाहिए। सत्पात्र को जिवाइए। जो ब्राह्मण कम से कम 1000 गायत्री करता हो ऐसे ब्राह्मण का चयन करके खिलाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है जो ब्राह्मण आपके यहाँ से खा के जाएगा 1000 गायत्री करेगा
वो महाराज आपके पितरों को मिलेगी। जो आपने खिलाया, खिलाने के बाद वो जो भी कर्म अच्छे करेगा उसका भाग आपके पितृ देवता को ही मिलेगा। 15 दिन तक किसी को कटु वचन नहीं बोलिए। 15, वैसे तो जीवन भर नहीं बोलिए, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, कभी नहीं बोलते हो, उनकी बात कर रहे हैं। हो सके तो जाप करिए, पूजन करिए, पाठ करिए, पितरों के निमित्त से करिए, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो रुके हुए काम भी हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे और सब कुछ मिल जाएगा। हाँ,